अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम उमर हसन है और आज हम यहाँ पर आए हैं पीसी होटल में। यहाँ पर एग्जीबिशन है सोलर की। मेरा आपसे बिल्कुल जनरल एक लेमैन क्वेश्चन होगा, वो ये है कि जब भी कोई सोलर सिस्टम आपने डिज़ाइन करना होता है तो क्लाइंट को आप पहली चीज़ उनसे क्या रिक्वायर्ड करते हैं कि आप ये चीज़ हमें दें, हमें ये इन्फॉर्मेशन दें, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपका सोलर सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो इस बारे में मुझे थोड़ा गाइड कर दें। इसके अंदर सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन हमारा होता है, सोलर की जब भी बात की जाती है, सोलर का पहला कंसर्न ये होता है क्लाइंट का कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो मैं कंजप्शन कर रहा हूँ उसमें मेरे बिल में रिडक्शन होनी चाहिए। तो हम लोग बेसिकली लोड की कैलकुलेशन की एक लंबी डिबेट होती है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्लाइंट को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम लोग बेसिकली क्लाइंट को कहते हैं कि आपका जो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है आप वो हमारे से शेयर करें। उससे बेसिकली आपको पता है 12 माह के यूनिट्स उसके ऊपर आ रहे होते हैं, उससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि इस घर की या इस बंदे की एनुअल कंजप्शन इतने यूनिट्स हैं। फिर हम यूनिट्स की मद में उसको अपने सोलर से रिलेट करके बताते हैं कि अगर आप इतनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगवा लेंगे तो वो जो यूनिट्स आप पहले वापडा से लेते थे अब वो आपको सोलर से मिल जाएंगे। इट मीन्स कि आपका बिल मैक्सिमम लेवल तक रिड्यूस हो सकता है। तो ये बेसिक हमारा एक डिज़ाइन का एक बेसिक प्रिंसिपल है। हम लोग बिल मांगते हैं, बिल के अकॉर्डिंगली भी रिकमेंड करते हैं कि आपको इतनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड है। जी चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत आसान तरीके से हमें बताया। जो मैं समझ सका हूँ आपका मतलब ये है कि आप जो है एक क्लाइंट से उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेते हैं, उस बिल से आप उसकी जो है एनुअल कंजम्पशन जो है इन टर्म ऑफ यूनिट्स वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर उस यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आप कमिट करते हैं या सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कि हम अपना जो सिस्टम है, अगर आप इतने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएंगे तो वो आपको एनुअली इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगा। तो ये आपकी कमिटमेंट होगी। तो इस पर आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्यों इतना श्योर हैं, कैसे इतना श्योर है? जिस तरह आप लोड शेडिंग का फैक्टर भी आता है, तो आप यूनिट्स की कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं कि मस्ट है आपको इतने यूनिट्स ये सोलर सिस्टम को प्रोड्यूस करके देगा? तो इसमें आपकी कमिटमेंट जो 100% श्योर कमिटमेंट होती है वो कितनी होती है? इस बारे में आप कैसे श्योर होते हैं? देखें, इसमें बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे यूनिट्स हम कमिट कर रहे होते हैं। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे लोड शेडिंग भी आ जाती है, फिर आपकी बारिशों का मौसम भी आ जाता है, सर्दियों में धुंध का मौसम भी आ जाता है। हम लोग बेसिकली इसको एज्यूम करते हैं। हम लोग ऑलरेडी क्योंकि इस फील्ड में हैं, हमारे पास डाटा मौजूद होता है पिछले 5 से 6 सालों का, जहाँ पे हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए होते हैं। उससे हम लोग डाटे को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी फिर एक एवरेज एज्यूम करते हैं कि हमें डिफरेंट सिस्टम्स पे इतना आउटपुट, इतने सोलर के यूनिट्स मिले हुए हैं। तो उसमें हमें नियर अबाउट रिजल्ट्स पता लग जाते हैं कि हमारा सिस्टम इतनी कैपेसिटी के यूनिट्स, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा। उसके अंदर हमारा लोड शेडिंग का, सर्दी का फैक्टर, बारिशों का फैक्टर, वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके मुताबिक फिर हम लोग एक एवरेज निकालते हैं। मिसाल के तौर पे मार्केट के अंदर जनरली होता ये है, आसान एक लेमैन के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम लोग 1 किलोवाट को ज्यूम करते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम का 1 किलोवाट लगाते हैं वो तकरीबन 3.5 to 4 यूनिट्स पर डे आपको देता है। उसको जब आप फिर 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एनुअल प्रोडक्शन आ जाती है सोलर की। ये बेसिकली होता है इसके अंदर। जी ठीक है, यानी कि आपकी जो आपने आंसर दिया उससे मैं ये समझ पाया हूँ कि आपने जो यानी कि आपने जितनी भी बात की, आपकी जो यूनिट्स की कमिटमेंट है वो ऐसी कहानियाँ नहीं है। आपके पास पहले सिस्टम लगे हुए हैं, उसमें आप 10% का मार्जिन देते हैं, प्लस माइनस हो सकता है। 10% कम भी हो सकते हैं, 10% ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो नियर टू 90% होता है जो हमने आपको कोट किया होता है। मीन्स कि ये आपकी एक रिसर्च है, आपका अपने सिस्टम जो इंस्टॉल्ड हैं, आपने उन सिस्टम्स का जो डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट किया, उन डाटे के अकॉर्डिंगली फिर आपने प्रेडिक्ट किया कि इस एरिया में अगर मैं सिस्टम लगाता हूँ तो ये मुझे एनुअली इतना सिस्टम देगा। तो उसमें जो है वेरिएशन वो और कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास प्रेडिक्टेड डाटा, सिस्टम्स का एक्चुअल डाटा आपके पास अवेलेबल है।